हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो एक्सरसाइज 9.5 कंटिन्यू कर रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4। सो यहाँ पर आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है एग्जैक्टली होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। वो कैसे, यहाँ पर अगर x की पावर 2 है, y की पावर 2 है और ये कंप्लीट एक फंक्शन है, दोनों की पावर सेम है और एक ऐसा फंक्शन है जिसमें x भी है एंड y भी इंक्लूडेड है। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो ये x एंड y की जो कंबाइन करके आपके पास जो पावर है 1 + 1 वो भी क्या बनेगी 2। जैसे कि यहाँ पर इनकी सिंगल x की पावर 2, y की पावर 2, इन दोनों की कंबाइन करके भी 1 और 1 क्या बन रही है 2। और ये भी एक ऐसा फंक्शन है जिसमें कि क्या है एग्जैक्टली आपके पास x के साथ साथ y भी है। सो जैसे ही आपको पता चलता है कि एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, पहला स्टेप होता है कि आपको लेफ्ट हैंड साइड में dy/dx लेकर आना होता है। बाकी सारी टर्म्स आप राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देते हो। सो ये dy की जो टर्म है यहाँ पे एग्जैक्टली यहीं पर रहने दो, और ये वाली जो टर्म है वो उधर चली जाएगी। दैट मीन्स x² - y² dx। सो ये माइनस अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो आपके पास ये टर्म कैसे हो जाती है y² - x² dx, राइट। सो ये dx उठा के हम इसके नीचे लिख देंगे और ये 2xy y² - x² के एग्जैक्टली नीचे लिख देंगे। सो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप अगर आपको शो करना है कि येस दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसका बस एक छोटा सा प्रोसेस होता है। तो उसका एक छोटा सा प्रोसेस होता है कि आपको लेट करना होता है x की टर्म x0 लैम्डा, y की टर्म को y0 लैम्डा। सो यहाँ पर अगर आप ये टर्म्स कांस्टेंट टर्म्स अगर आप इनमें डाल के सॉल्व करते हैं और वापस से यही टर्म आ जाती है तो दैट मीन्स आपने प्रूव कर दिया कि येस इट इज़ अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो y0 लैम्डा मैंने y की जगह डाल दिया है, x0 लैम्डा मैंने x की जगह डाल दिया है, मैंने x की जगह x0 लैम्डा डाल दिया है, y की जगह y0 लैम्डा पुट कर दिया है। सो अब देखते हैं हमारे पास कैसे आती हैं टर्म्स। सो y0 का स्क्वायर लैम्डा का स्क्वायर, x0 का स्क्वायर लैम्डा का स्क्वायर नीचे। सो ऊपर लैम्डा का स्क्वायर आपके पास एक टर्म कॉमन आ रही है और नीचे भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पास लैम्डा स्क्वायर है जो कि मैंने इसके साथ कैंसिल कर दिया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एग्जैक्टली वैसे ही टर्म्स हैं जैसे कि ये पहले थी, राइट। सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इट इज़ अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसके बाद आप अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं टू फाइंड द जनरल सोल्यूशन फ्रॉम दिस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो नेक्स्ट स्टेप है, अब यहाँ पर आपके पास हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, ठीक है। तो आप हाईएस्ट पावर के अकॉर्डिंगली, तो यहाँ पे जो आपकी हाईएस्ट पावर है 2 है। सो आप अगर x की टर्म से डिवाइड करेंगे तो उसकी पावर भी 2 लेकर डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो अगर यहाँ पे y और x यहाँ पे जिसकी पावर सिंगल होती तो आप सिंगल x से डिवाइड करते, अगर यहाँ पे क्यूब होती तो आप x³ से ही डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे 2 है तो आप 2 की पावर लेकर ही x के साथ उसको डिवाइड करेंगे। सो y² के नीचे x² के नीचे x², 2xy के नीचे भी x², ठीक है। सो यहाँ पर आपका क्या चल रहा है dy/dx, ये वाली टर्म y/x में हो चुकी है, यहाँ पर ये टर्म y/x में कन्वर्ट हो चुकी है। सो यहाँ पर अब आपने कन्वर्ट कर दिया है पूरी टर्म्स को y/x में। नाउ नेक्स्ट स्टेप पैरामीटर में चेंज करना। सो लेट y/x इज इक्वल्स टू v। सो y इज इक्वल्स टू v प्रोडक्ट विद x, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो आपके पास क्या टर्म आएगी लाइक दिस। तो आप इसको कहाँ पे पुट करेंगे यहाँ पर, और y/x की जगह क्या पुट करेंगे v। सो अब आपके पास टर्म्स आएंगी v + x dv/dx इज इक्वल्स टू v का स्क्वायर -1/2v। ये v की टर्म को उधर जाके सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया तो आपके पास इस तरह से टर्म आई, दैट मीन्स v का स्क्वायर -1। सो यहाँ पे एलसीएम लेके मैंने सॉल्व किया तो आपके पास टर्म्स क्या आई -v का स्क्वायर -1/2v, ठीक है। अब क्या करो, सारी v की टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड ले आओ और सारी x की टर्म राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दो। सो यहाँ पर हो जाएगा 2v/v का स्क्वायर +1, यहाँ पर मैंने माइनस रहने दिया है जो कि dx/x के साथ सॉल्व हो जाएगा। इंटीग्रेशन बोथ दी साइड्स। अब बहुत इजी है, नीचे
यहाँ पे सब्सटीट्यूशन लेके यहाँ पे इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा इजी है, राइट। सो लेट वी स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल्स टू टी, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी 2v dv, जो कि आपके पास न्यूमरेटर में भी है। सो यहाँ पे इस तरह से इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा। सो यहाँ पे इस तरह से आपके पास इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, बहुत ईजी है। लॉग मॉड में t, यहाँ पर माइनस लॉग मॉड में x, अब सब कुछ लॉग में चल रहा है, मैं कांस्टेंट की वैल्यू भी लॉग में ही लिखूंगी, ठीक है। सो यहाँ पे t की वापस से वैल्यू डाल देती हूँ, दैट मीन्स v का स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे ये नेगेटिव है तो यहाँ पे आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। लॉग मॉड में x इक्वल्स टू लॉग मॉड में c। v की टर्म वापस से अब आपका इंटीग्रेशन सारा हो चुका है, यहाँ पर अब v की टर्म y अपॉन x वापस से आप डाल के लिख दो। नेक्स्ट स्टेप, इसको ओपन करके और लिख लो y का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर एलसीएम ले लेना तो आपके पास इस तरह से टर्म आएगी। और log m प्लस log n को प्रोडक्ट में लिख सकते हो, कैसे, log m इंटू n, ठीक है। सो यहाँ पे हमने इस x को इसके साथ में लिख दिया है बिकॉज ऑफ दिस। सो एक x से एक x कैंसिल, सो log मॉड में y का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन x, और यहाँ पे क्या है log मॉड में c, log से log भी कैंसिल हो गया। सो अल्टीमेटली y का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू c इज द फाइनल आंसर। नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। अगेन यहाँ पे पावर अगर x की 2 है, यहाँ पर भी 2 पावर है, ये भी 2 पावर है, इन दोनों को कंबाइन करके देखोगे ये भी 2 है। वैसे तो ये कंप्लीट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसमें x y दोनों है, ठीक है। तो यहाँ पे डोंट गेट वरीड, आपको एक ही टर्म से पता चल जाता है कि येस आपके पास ये जो फंक्शन की वजह से आपका ये जो क्या है कंप्लीट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। सो यहाँ पर dy अपॉन dx चाहिए होता है आपको लेफ्ट हैंड साइड। सो यहाँ पे मैं हर एक क्वेश्चन में आपको ये प्रूव करके नहीं दिखाऊंगी कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है होमोजीनियस है। x नॉट y नॉट लैम्डा की वैल्यूज आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। वो वाला स्टेप आप खुद से करते रहेंगे हर एक क्वेश्चन में, ठीक है। सो यहाँ पे मैं डायरेक्ट जंप कर रही हूँ कि हम कैसे सॉल्व करते हैं अपनी डिफरेंशियल होमोजीनियस इक्वेशन, राइट। सो यहाँ पे मुझे लेफ्ट में dy अपॉन dx से चाहिए होता है, ये जो टर्म है सबके नीचे इधर आ जाएगी, तो एग्जैक्टली कैसे दिखेगी। सो अल्टीमेटली हमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो डिवाइड करना होता है वो ऑलरेडी साइड में ही गिवन था, तो हम जैसे उसको लेकर आए वो इस तरह से ही आ गया। तो यहाँ पर आपको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि ये ऑलरेडी वैसा ही बन गया है, ठीक है। सो यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पे y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ये एग्जैक्टली यहाँ पर y अपॉन एक्स, तो ये ऑलरेडी उसी फॉर्म में बन चुका है। सो आपको नेक्स्ट स्टेप करना होता है, लेट y अपॉन इज इक्वल्स टू y अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू v एंड y इज इक्वल्स टू v डॉट x। इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो आपके पास हमेशा क्या टर्म आती है, यही टर्म, और ये जस्ट सब्सटीट्यूशंस के लिए होती है, नथिंग एल्स। सो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स मैंने यहाँ डाल दिया है। यहाँ पर y अपॉन एक्स की जगह जो आपने लेट किया था स्टार्टिंग में वो वैल्यू डाल दो। सो v की टर्म इधर जाएगी, सॉल्व कर दो, यहाँ v पॉजिटिव v यहाँ पर भी है, सेम कैंसिल हो गई। अब आपके पास यही टर्म है v की, इधर ले आओ और सारी x की टर्म राइट में शिफ्ट कर दो। सो dv के नीचे 1 प्लस 2v स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इधर dx अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा। यहाँ पर भी बहुत ईजी है, दैट मीन्स कांस्टेंट का स्क्वायर और इसको रूट 2 कर दूंगी क्योंकि अभी v का स्क्वायर है सिर्फ, मतलब स्क्वायर में आपको जैसे चाहिए होता है x का स्क्वायर, फंक्शन का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर डिनोमिनेटर में, तो फॉर्मूला है पूरा वहाँ पे, राइट। आपके पास आई गेस एक्सरसाइज 7.4 में, तो रूट 2 को अगर आप लिखेंगे स्क्वायर में तो अल्टीमेटली वो बाहर 2 ही दिखेगा। तो हमने कंबाइन करके अगर इसको स्क्वायर में लेकर आना है तो आप क्या लिखेंगे, रूट 2v। एंड सॉरी यहाँ पर क्या चल रहा है, नेगेटिव, ये मैंने कर दिया पॉजिटिव, ये मिस्टेक आप मत करना। सो ये क्या है आपका नेगेटिव, ये भी क्या है नेगेटिव। सो अल्टीमेटली आपको करना किसका इंटीग्रेशन है, 1 अपॉन कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस फंक्शन का स्क्वायर, ठीक है।
सो अब इसका फॉर्मूला डिफरेंट हो जाता है, प्लस लगाते हैं तो इसका फॉर्मूला tan इनवर्स की तरह सॉल्व हो जाता है, लेकिन नेगेटिव आने से इसका फॉर्मूला डिफरेंट हो जाएगा। सो एक हल्का सा नेगेटिव पॉजिटिव भी कितना इम्पैक्ट करता है क्वेश्चन को, ये आपने देख लिया है ना। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है उसी के अकॉर्डिंग मैं पुट कर दूंगी वैल्यूज। दैट मीन्स सिर्फ मैंने यहाँ पे 2v को कंबाइन स्क्वायर में देखना चाहा तो मैंने 2 को √2 लिख दिया। अगर आप इसको वापस से सॉल्व करेंगे तो आपके पास 2v का स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप है, इसका फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। 1/2 ऑफ a, दैट मीन्स कांस्टेंट यहाँ पर क्या है 1, लॉग मॉड में 1 माइनस दिस फंक्शन वैल्यू, देन सेम फंक्शन पॉजिटिव नीचे, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पर आपके फंक्शन के साथ v के साथ एक कांस्टेंट टर्म जो है वो भी आप इंटीग्रेशन जब आप करते हैं तो डिनोमिनेटर में आती है, तो इसलिए 1/2 के साथ √2 भी लिख दिया है मैंने। अगर यहाँ सिंगल v होता तो यहाँ पे कुछ नहीं आता, साथ में 1 का 1 ही रहता, ठीक है। सो यहाँ पे कांस्टेंट जो टर्म्स होती हैं इंटीग्रेशन में वो नीचे आ जाती हैं। यहाँ पे लॉग मॉड में x हो जाएगा प्लस c। सो यहाँ पे इसको सॉल्व करो, वैसे ये लॉग है ये भी लॉग है, इसको भी आप लॉग मॉड में c लिखो, ठीक है। सो यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर सकते हो बहुत इजीली। सो यहाँ पर अब नेक्स्ट स्टेप सिंपल v के अंदर आपको वैल्यूज डालनी है, नथिंग एल्स। आपका आंसर आ चुका है फाइनल, जो कि एनसीईआरटी में गिवन है y/x, ठीक है। यहाँ पर y/x, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, नथिंग एल्स, आपका फाइनल आंसर आ चुका है। या फिर अगर आप इसको अगर लॉग में नहीं लिखते हैं तो प्लस c में भी लिख सकते हैं, इट इज़ अप टू यू। अगर लॉग में लिखेंगे तो इसको कंबाइन करके और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ पे लॉग से लॉग की वैल्यू कैंसिल्स करवा सकते हैं। सो इट इज़ अप टू यू, ठीक है। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप बस यही बनता है लास्ट, ये x यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे भी x हो जाएगा, जब यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे नीचे एक x बचेगा, तो x से x कैंसिल, तो अल्टीमेटली आपके पास यही टर्म बचेगी। अब ये आंसर है फाइनल। सो आप इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ तक भी रहने दे सकते हैं। सो इट्स ऑल गुड। सो यहाँ पे नेक्स्ट एक्सरसाइज, सो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।